जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, बीते दिन मैं यूट्यूब में एक वीडियो देखा जहां पे बताया जा रहा है कि इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की तरफ से बनाया हुआ AGM-158C LRASM मतलब लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल से कमजोर मिसाइल है और इंडिया अमेरिका से ये AGM-158C मिसाइलों को खरीदने जा रहा है। तो दोस्तों, तब से ही मेरे मन में एक ही सवाल उठने लगा है कि क्या सच में ब्रह्मोस मिसाइल इतना कमजोर है कि इंडिया अपना खुद का बनाया हुआ मिसाइलों को ना खरीद के अमेरिका से कुछ एडवांस मिसाइल खरीदने जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तथ्यों से रूबरू कराऊंगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि सच में क्या ब्रह्मोस मिसाइल में कुछ खामियां हैं और क्या AGM-158C एक इतना एडवांस्ड मिसाइल है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक मुझे ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं मिला जिसमें यह जानकारी दिया गया हो कि भारत की तरफ से AGM-158C मिसाइलों को खरीदा जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल में क्या सच में ऐसा कुछ खामियां है। दोस्तों, उन वीडियो में आप लोग बताया जाएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल खाली एक हाई स्पीड मिसाइल है और इसके पास ना ही स्टेल्थ कैपेबिलिटी है और ना ही एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम और ना ही रेंज है। इवन इसमें तो ये भी बताया जाएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, चलिए एक एक करके ब्रह्मोस के खूबियों के बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जिसे कई बार परीक्षण किया जा चुका है और परीक्षण के नतीजों के मुताबिक ये टारगेट के 1 मीटर के रेडियस के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। मतलब जो टारगेट चुना जाता है उससे करीब करीब 3.5 फुट के डिस्टेंस के अंदर ही ये हिट कर सकता है, जिसके वजह से आप लोग समझ सकते होंगे कि ये कितना घातक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर नेविगेशन और गाइडेंस के लिए इंडिया का एक चिप का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है G3OM मतलब GPS ग्लोनेस गगन ऑन ए सिस्टम। GPS जहाँ पे अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, वहीं पे इसका रशियन संस्करण का नाम है ग्लोनेस और इंडिया द्वारा गगन सिस्टम को डेवलप किया गया है और इन तीनों सिस्टमों को एक ही चिप के अंदर भारत द्वारा फिट किया गया है जिसका नाम है G3OM। दोस्तों, ये 17 ग्राम का एक बहुत ही हल्का चिप है जिसका इस्तेमाल ब्रह्मोस मिसाइलों में किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलों के अंदर इंटरनल नेविगेशन सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है जो एक हाई एक्यूरेसी देता है, वो भी किसी सीकर की मदद के बिना। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं ब्रह्मोस के रेंज के बारे में। दोस्तों, जब AGM-158C के साथ ब्रह्मोस का कंपेयर किया गया तो बताया गया कि अमेरिकी मिसाइलों का सबसे कम रेंज करीबन 450 किलोमीटर है जबकि इसका अधिकतम रेंज 1000 किलोमीटर है और भारत जो सा चाहेगा, जितना रेंज का चाहेगा उतना रेंज का मिसाइल खरीद सकता है। पर दोस्तों, वहीं पे जब ये बताया गया कि ब्रह्मोस मिसाइलों का रेंज खाली 300 किलोमीटर है तब मुझे बहुत ही खराब लगा, क्योंकि इस तरीके का बातें बोल के भारत के द्वारा बनाया हुआ हथियारों को डाउनग्रेड किया जा रहा है। दोस्तों, नो डाउट जब ब्रह्मोस मिसाइलों को इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल किया गया था तब इनका रेंज करीबन 300 किलोमीटर के आसपास था। उस समय ब्रह्मोस मिसाइलों का रेंज इसीलिए इतना कम रखा गया क्योंकि उस समय भारत MTCR का मेंबर नहीं था। पर 2016 में भारत द्वारा MTCR का मेंबरशिप हासिल करने के बाद इन मिसाइलों को अपग्रेड करके एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के ऊपर भी काम किया जा रहा है और 2017 में पहली बार 450 किलोमीटर रेंज का ब्रह्मोस मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया। 2019 में जब इंडियन एयरफोर्स में सक्सेसफुली ब्रह्मोस मिसाइलों को टेस्ट किया गया, मतलब एयर लॉन्च वर्जनों का टेस्ट किया गया, तब इन मिसाइलों का रेंज करीबन 450 किलोमीटर था। और दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगा कि 450 किलोमीटर का जो ब्रह्मोस मिसाइलों का परीक्षण किया गया है उनमें कोई भी तब्दीली नहीं हुआ, ना ही उनमें एडिशनल फ्यूल या फिर कुछ एडिशनल इक्विपमेंट लगाया गया, बल्कि खाली एक कंप्यूटराइज कंट्रोल फ्यूल इजेक्शन सिस्टमों को तब्दील किया गया जिससे वही वजन का और वही फ्यूल का मिसाइल 300 की जगह में 450 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर पाए। ब्रह्मोस मिसाइलों के जो लैंड बेस्ड वर्जन है उसे 600 किलोमीटर के लिए तब्दील करने का कोशिश किया जा रहा है, जबकि फ्यूचर में इसे 800 किलोमीटर तक रेंज बढ़ाया जाएगा। जबकि एयर लॉन्च वर्जन अभी 450 किलोमीटर है और इसे भी फ्यूचर में 800 किलोमीटर तक करने का इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे कुछ जगह में आपको बताया जाएगा कि AGM-158C एक ऐसा मिसाइल है जो बहुत ही लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई कर सकता है। दोस्तों, इस टेक्निक को सी स्किमिंग बोलते हैं, जिसका मतलब यह है कि समुद्र के सतह से लग के उड़ना। एक क्रूज मिसाइल के लिए सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए भी होता है क्योंकि जितना लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई होगा उतना डिटेक्ट होने का संभावना कम होगा। और दोस्तों, खाली AGM-158C लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई नहीं कर सकता है बल्कि ब्रह्मोस भी लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई कर सकता है और वो भी सबसोनिक स्पीड नहीं बल्कि सुपरसोनिक स्पीड में। ब्रह्मोस मिसाइल समुद्र के सतह से सिर्फ 3 से 4 मीटर की हाइट में ही उड़ सकता है और इसी वजह से इस मिसाइल को भी लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग मिसाइल के कैटेगरी में लाया जा सकता है। AGM-158C मिसाइल को एक स्टेल्थ मिसाइल के कैटेगरी में रखा गया है और नो डाउट ये मिसाइल एक स्टेल्थ मिसाइल होगा। पर दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल एक स्टेल्थ मिसाइल नहीं है ये भी बोलना गलत होगा क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से इन मिसाइलों को एक लो रडार सिग्नेचर मिसाइल मतलब स्टेल्थ मिसाइल का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं क्या सच में भारत की तरफ से AGM-158C LRASM जैसे मिसाइलों को खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले बता दूं कि मुझे अब तक ऐसा कोई भी न्यूज नहीं मिला और आप लोगों के जानकारी में अगर ऐसा कोई भी न्यूज है तो कमेंट में जरूर लिंक कीजिए, मैं AGM-158 के ऊपर भी एक वीडियो में उसके बारे में बता
दूंगा। पर मेरे हाथ में जो न्यूज लगा है उसके मुताबिक अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को AGM-158 बेचने का बात कहा गया है और इसमें भारत का बात कहा नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया को इन मिसाइलों को P-8A प्रेसिडेंट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल के लिए परमिशन दिया जा रहा है, जबकि भारत द्वारा भी ऐसे ही एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है बोल के बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत में भी शायद ये मिसाइल आए। जबकि बहुत लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि भारत के पास ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट है और भारत 13 अन्य और भी एयरक्राफ्ट खरीदेगा। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया 13 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि इंडियन नेवी के पास ऐसे 8 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, 4 एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर है जिसका डिलीवरी जल्दी शुरू हो जाएगा। जबकि नेवी की तरफ से 10 और एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 6 एयरक्राफ्ट खरीदने का परमिशन दिया गया है। दोस्तों इंडियन नेवी में जो P-8I एयरक्राफ्ट है उसका कुछ हथियारों के लिए हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दिया गया है, जिसमें सिर्फ 10 हार्पून मिसाइल और 16 Mark 54 टॉर्पेडो शामिल है। दोस्तों ये कम संख्या का हथियार खरीदने के पीछे भी गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि ये खाली एक सपोर्टिव रोल में खरीदा जा रहा है, क्योंकि P-8I में इंडिया के द्वारा बनाया हुआ एयर लॉन्च मिसाइल मतलब निर्भय मिसाइलों को लगाया जाएगा, जबकि इंडिया जो लाइट वेट टॉर्पेडो के ऊपर काम कर रहा है उसका एयर लॉन्च वर्जनों को भी इसमें लगाया जाएगा। तो कुल मिला के गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही इरादा साफ कर दिया गया है कि P-8I में इंडिजीनियस हथियारों का इस्तेमाल होगा। दोस्तों अब सवाल उठता है कि भारत क्यों P-8I में अमेरिका की तरफ से बनाया हुआ मिसाइलों को इमरजेंसी बेसिस में खरीद रहा है, जबकि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है। दोस्तों नो डाउट ब्रह्मोस मिसाइल एक बेहतरीन मिसाइल है, लेकिन इसका वजन काफी भारी है और इसी वजह से इसे हर एक एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पर P-8I में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका कभी भी इसका परमिशन नहीं देगा। रशिया के साथ ज्वाइंटली बनाया हुआ इन मिसाइलों को अमेरिकी प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल करना एक नामुमकिन बात है, क्योंकि अमेरिका के परमिशन के बिना ऐसा हो नहीं सकता और अमेरिका कभी ऐसा परमिशन नहीं देगा। इसीलिए भारत अपना खुद का और एक मिसाइल डेवलप कर रहा है जो अमेरिकी प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा पाए। दोस्तों वीडियो के आखिर में आप लोगों को ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ खास बातों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें सुन के आपको काफी ज्यादा गर्व महसूस होगा। जैसे कि इन मिसाइलों को एक यूनिवर्सल मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल बोला जाता है, मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे समुद्र के नीचे तैरने वाला सबमरीन हो या फिर समुद्र के सतह के ऊपर तैरने वाला जहाज हो। एयरक्राफ्ट से भी और लैंडवेज लॉन्चरों से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इन मिसाइलों का रफ्तार सुपरसोनिक रफ्तार है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल का दर्जा दिया जा सकता है। मिसाइलों की एक्यूरेसी दुनिया के बाकी किसी भी मिसाइलों के तुलना में काफी ज्यादा है। और दोस्तों इन मिसाइलों का एक सबसे खास बात यह है कि स्टीप डाइव मिसाइल है, मतलब ये सीधा ऊपर जाके 90 डिग्री एंगल से दुश्मन के ऊपर से धावा बोल सकता है और ऐसे स्टीप डाइव टेक्नोलॉजी की वजह से इन मिसाइलों के घातकता काफी गुना बढ़ जाता है। इन मिसाइलों को एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका रफ्तार की वजह से इसे रोक पाना भी लगभग नामुमकिन है। पर दोस्तों इसका कुछ खामियां भी है जिसे फिलहाल DRDO की तरफ से सुधारने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि इन मिसाइलों का वजन काफी ज्यादा है, इस वजह से इसे हर एक प्लेटफॉर्म से लॉन्च नहीं किया जा सकता। और दोस्तों इसी वजह से ब्रह्मोस मिसाइल का NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन वर्जन या फिर ब्रह्मोस M के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो एक छोटा आकार का मिसाइल होगा, लेकिन इसका कार्य क्षमता बड़े आकार के ब्रह्मोस के बराबरी होगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में AGM-158 ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा एडवांस्ड मिसाइल है, या फिर इंडियन हथियारों को डाउनग्रेड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चैनलों की तरफ से ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है? और दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं पे भी ऐसा अफवाह दिखे तो जरूर उनका विरोध कीजिए और जो लोग मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण को आगे बढ़ा रहा है उनका हौसला बढ़ाइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।